अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक टूल है जो कि CSS से ही बना है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास कुछ खुद से ही कुछ क्लासेस डिफाइन कर दी गई हैं जिनको हम सिर्फ अपने कोड में कॉल करवाते हैं और हमारे पास पूरा का पूरा डिज़ाइन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने नेविगेशन बार बनाना सीखी थी CSS से, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ा था। लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो हमने सिर्फ नैव बार की क्लास को कॉल करना है अपने कोड के अंदर, HTML के कोड के अंदर, और हमारी वेबसाइट पे नैव बार शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने की पहली रीज़न ये है कि ये साइट को रिस्पॉन्सिव बना देती है। अब रिस्पॉन्सिव साइट क्या होती है? रिस्पॉन्सिव साइट या रिस्पॉन्सिविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर हमारी वेबसाइट को हम 15 इंच की स्क्रीन पर या 17 इंच की स्क्रीन पर या टैबलेट पर या फिर अब किसी मोबाइल स्क्रीन पर खोलते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होती, उसका डिज़ाइन एज इट इज़ रहता है, या हमें जूम इन या जूम आउट करके नहीं देखना पड़ता। ठीक है, वो उसका डिज़ाइन बिल्कुल फिट होता है और एज इट इज़ हमें नज़र आता है हर स्क्रीन के ऊपर। सेकेंड इसकी रीज़न ये है कि बूटस्ट्रैप एक शॉर्टकट है जिससे हम जल्दी एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, वरना हमें बहुत ज़्यादा CSS लिखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। और थर्ड रीज़न ये है कि ये इन डिमांड है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है मार्केट में डेवलपर्स की और डिज़ाइनर्स की, तो काम किसको मिलेगा या किसको प्रेफर किया जाएगा? तो ज़्यादा प्रेफर उस डिज़ाइनर को किया जाएगा जो कि शॉर्टकट यूज़ करे, यानी कि जो काम जल्दी करके दे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम अब चलते हैं कि बूटस्ट्रैप को हमने यूज़ किस तरह से करना है। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि हम बूटस्ट्रैप के CDNs को किस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल बना ली है और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने बूटस्ट्रैप के CDNs ऐड करने हैं। तो सिंपली बूटस्ट्रैप की ये क्या नाम है, वेबसाइट है। इसके ऊपर हमने जाना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में या डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में हमने जाना है, और यहाँ पर हमारे पास क्विक स्टार्ट और ये हमारे पास कुछ आगे से लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये CSS का जो लिंक है ये कॉपी करना है। तो ये हमने कॉपी किया, इसे ऐड हमने करना है हेड टैग के अंदर, Ctrl+V। यहाँ से ये वाला पार्ट चाहें तो इसे इरेज कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के CDNs हैं, ये भी हमने ऐड करने हैं। इसको हमने कहाँ पर ऐड करना है? इसको जहाँ पर हमारे पास कोड खत्म हो रहा है, यहाँ पर हम जो कोड लिखेंगे वो खत्म हो जाएगा यहाँ तक, उससे नीचे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के CDNs आने चाहिए, यानी कि बॉडी टैग से, बॉडी के एंडिंग टैग से ऊपर। इसमें भी अगर हम चाहें तो ये वाला पार्ट रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइल हमारी पूरी तैयार हो गई है HTML की, जिसके अंदर अब हम कोडिंग कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस कॉल करवा के हम अपनी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं।